नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगने वाली है आपको। आज की स्टोरी का टाइटल है गॉड्स प्लान इज ऑलवेज द बेस्ट प्लान। ये सभी आप समझ गए कि भगवान की योजना इज यानी है ऑलवेज, हमेशा हमेशा क्या होती है, द बेस्ट प्लान। परमेश्वर की योजना हमेशा सर्वोत्तम योजना होती है। सबसे बेस्ट प्लान जो है ना भगवान ने हमारे लिए बना के रखा है। हम कई बार सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं, मुझे जो चाहिए वो भगवान ने दिया नहीं है, यानी भगवान मेरे साथ बुरा करना चाहते हैं। लेकिन आप देखेंगे आपको उससे भी अच्छा मिलता है। ये भगवान की योजना होती है और वो हमेशा बेस्ट ही होती है। आज की स्टोरी में आपको जानने को मिलेगा, बहुत ही शानदार स्टोरी है। वंस, एक बार, इन अ गुरुकुल, एक गुरुकुल में। अब गुरुकुल क्या चीज है देखिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंडियन स्कूल। एंसेंट यानी होता है प्राचीन, प्राचीन भारतीय विद्यालयों को, स्कूल को गुरुकुल कहा जाता था, है ना। अभी भी बहुत सारे गुरुकुल है। देयर वर 30 डिसाइपल्स, देयर वर तो वहां थे, है ना, क्या थे, 30 शिष्य थे। तो उस विद्यालय में 30 शिष्य थे। वन ऑफ देम, उनमें से एक, हैड हिज सिस्टर्स वेडिंग, उनमें से एक की, है ना, हिज सिस्टर्स, उसकी बहन की, देखा पॉशोफी ऐसे, बहन की क्या थी, विवाह थी। अप्रोचिंग यानी विवाह पास आ रही थी। एंड नीडेड अ लीव ऑफ एब्सेंस, और उसे जरूरत थी। तो नीड का सेकंड नीडेड, है ना। अ लीव ऑफ एब्सेंस का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल सकते छुट्टी चाहिए थी, है ना, अनुपस्थिति के लिए छुट्टी चाहिए थी। तो जितने भी 30 डिसाइपल है ना, तो शिष्य, बहुत सारे डिसाइपल्स, 30 जो शिष्य थे उनमें से एक की बहन की शादी पास आ रही थी और उसे छुट्टी की जरूरत थी। ही वेंट टू हिज गुरु, वह अपने गुरु के पास गए। तो गो, वेंट, गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। अपने गुरु के पास गए एंड सेड, और कहा, गुरुदेव, माई सिस्टर्स वेडिंग इज आफ्टर 3 months, मेरी बहन की शादी, इज यानी है आफ्टर यानी के बाद, 3 months 3 महीनों के बाद मेरी बहन की शादी है, विवाह है। आई नीड, मुझे जरूरत है, आई यानी मैं, मुझे, दोनों के लिए यूज किया जाता है। सम डेज ऑफ, डेज ऑफ यानी क्या होता है, छुट्टी, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। एंड इफ पॉसिबल, और यदि संभव हो, पॉसिबल यानी संभव हो, आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं आभारी रहूंगा। तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है ना। आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं आभारी रहूंगा। फॉर योर हेल्प, आपकी जो मदद है, आपकी मदद के लिए, सहायता के लिए आभारी रहूंगा, बस मुझे छुट्टी दे दीजिए। द गुरु लिसन साइलेंटली, गुरु ने, लिसन टी साइलेंट होता है यानी सुना, साइलेंटली यानी होता है शांति से, चुपचाप, गुरु चुपचाप सुने। एंड डिडंट से मच, और ज्यादा कुछ नहीं बोले। मच यानी होता है ज्यादा, से यानी कहना। डिडंट, ये डिड नॉट है, पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ना। नहीं किया, नहीं गए, नहीं खाए, इस प्रकार से, तो नहीं कहा, नहीं बोले। तो उन्होंने ध्यान से सुना क्या बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। एज द वेडिंग डे ड्रू नियर, ड्रू नियर यानी क्या होता है, पास आ जाना, और जैसे, या फिर एज यानी जब होता है, और जैसे जैसे जब शादी का दिन नजदीक आया, द गुरु कॉल्ड हिम, गुरु ने उसे बुलाया। एंड सेड, और कहा, सन, पुत्र, बेटे, यू मे टेक लीव नाउ, यू मे किसी को कुछ कर सकते हो, है ना। तो वहां पे आप पोलाइटली बोलते हैं यू मे, तुम, यू कैन, तुम कर सकते हो, कैन एबिलिटी को बताता है, और मे हम बोल सकते हैं किसी को पोलाइटली, हमें किसी से कुछ बोलना है, तब हम वहां पे क्या करते हैं, हम वहां पे मे का यूज करते हैं। यू मे टेक लीव नाउ, अब आप छुट्टी ले सकते हो, तुम छुट्टी ले सकते हो। टेक वन ऑफ योर फ्रेंड्स अलॉन्ग विथ यू फॉर हेल्प, टेक यानी ले जाओ, वन ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में से एक को ले जाओ। अलॉन्ग विथ यानी होता है साथ में, यू यानी अपने, फॉर हेल्प मदद के लिए, है ना, अपने एक दोस्त को अपने साथ ले जाओ। द डिसाइपल अग्रीड, और वो जो शिष्य था राजी हो गया। एंड अगेन हिंटेड दैट ही माइट नीड सम हेल्प, और फिर से हिंट दिया, है ना। हिंट यानी अब क्या बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इशारा किया कि, है ना, ही माइट नीड, उसे जरूरत हो सकती है, तो मे का माइट यूज किया गया है। सम हेल्प, उसे कुछ मदद की जरूरत हो सकती है। फ्रॉम द गुरु, किससे, गुरु से।
अब वो बार बार बोलने का तरीका वही है कि गुरुजी थोड़ा सा कुछ मदद कर दो, इशारा किया कि उसे गुरु से कुछ मदद की जरूरत पड़ सकती है। द गुरु स्माइल्ड, गुरु मुस्कुराए, एंड सिंपली गेव देम 5 पोमेग्रेनेट्स, और बस सिंपली अनोता ठीक बस का यूज किया था, बस उन्हें क्या दे दिया, गेव दिया, गिव गेव गिवन 3 फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म का यूज किया, दिया, खाया, पिया, गया, वो आपका सेकेंड फॉर्म का यूज किया आता है, तो गिव का सेकेंड फॉर्म गेव। बस उन्हें देम यानी होता है उन्हें, एक से ज्यादा, 5 अनार दे दिए, गुरुदेव ने 5 अनार दे दिया, पैसा वैसा जो भी हेल्प कुछ भी नहीं दिया, चावल दाल सब्जी कुछ नहीं, बस 5 अनार दे दिया। सेइंग, ये कहकर, टेक दीज विथ यू, टेक यानी रखो, दीज एक से ज्यादा है तो दीज का यूज किया था, एक होता तो दिस का यूज किया था, इन्हें अपने साथ रखो। दे विल बी, ये विल बी है एक्चुअल में, शॉर्ट में दे विल बी लिखा हुआ, बट इसे हम विल बी, फुल फॉर्म दे विल बी यानी होंगे, ऐसे है ना, क्या होंगे, यूजफुल, मददगार, सहायक, ड्यूरिंग यानी होता है के दौरान, योर जर्नी, ये तुम्हारी यात्रा के दौरान क्या होंगे, काम आएंगे, यूजफुल रहेंगे। द डिसाइपल वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, अब वो जो शिष्य था थोड़ा सा निराश था, उसे लगा कि गुरुदेव कुछ भी दे सकते थे, हो सकता है थोड़ा बहुत पैसे दे देते, धान वान जो भी होते हैं वहाँ गुरुकुल में थोड़ा बहुत दे देते, बट निराश था, 5 अनार से क्या ही होना है। बट डिडंट से एनीथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं कहा, क्या बोलेंगे गुरुदेव से। एज द 2 फ्रेंड्स ट्रेवल्ड थ्रू अ डेजर्ट रीजन, रीजन यानी तो क्षेत्र को रीजन कहा जाता है ना, जब दोनों दोस्तों ने क्या की यात्रा की, थ्रू यानी होता है में से, किसी में से, डेजर्ट यानी होता है रेगिस्तान, जब दोनों दोस्त रेगिस्तानी इलाके से गुजरे, वन सेड टू द अदर, एक ने दूसरे से कहा, लुक एट अवर गुरु, ये देखिए हमारे गुरु को देखो, ही हैज सच अ बिग गुरुकुल, है ना, ही हैज यानी उनके पास है, हैज पोजीशन में जाता है, बताता है, ही हैज ले हैज लिखा हुआ, आई होता तो हैव होता, आई यू वी दे के साथ हैव लगता है, ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ या किसी के नेम के साथ हैज लगता है, ही हैज यानी उनके पास है, सच यानी ऐसा, अ बिग गुरुकुल, इतना बड़ा गुरुकुल है, एंड सो मच वेल्थ, और बहुत सारी धन भी है, संपत्ति भी है, तो जो राजा महाराजा गुरुकुल में भेजते थे तो वो पैसे भी देते थे गुरुकुल के गैया के चारा के लिए, है ना, भोजन के लिए पैसे भी, तो बोले बहुत सारा पैसा उनके पास, इतना बड़ा गुरुकुल है। येट, फिर भी, व्हेन आई आस्क्ड फॉर हेल्प, जब मैंने, आस्क यानी मांगना भी होता है, आस्क फॉर यानी मदद, सॉरी मांगना, हेल्प यानी मदद, आस्क फॉर का सेकेंड फॉर्म ही आस्क्ड फॉर होता है, और जब मैंने मदद मांगी, ऑल ही गेव वर 5 पोमेग्रेनेट्स, है ना, तो ऑल ही गेव मतलब तो उन्होंने सिर्फ 5 अनार दे दिए, बताइए इतना पैसा है, सब चीज है, 5 अनार दे दिए गुरुदेव ने। What use are these, इनका क्या उपयोग है, 5 अनार को क्या ही करूंगा बहन की शादी में। The other friend replied, दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, तो रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड हो जाता है, एल के बाद जो वाई होता है ना, वाई हट के आईडी बन जाता है, सेकंड फॉर्म लगाना है तो वाई के बाद ईडी नहीं लगाएंगे आप वाई को हटा के आईईडी लगाएंगे, रिप्लाइड सेकंड फॉर्म। कामली, कामली यानी होता है शांति से, तो एल साइलेंट होता है, कालमली नहीं होगा, कामली। तो जो दूसरा दोस्त साथ में था उसने शांति से कहा, गुरुजी मस्ट हैव हैड अ रीजन, है ना, तो उसने कहा गुरुजी के पीछे, है ना, गुरुजी का इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद होगा, है ना, गुरुजी के पास कोई ना कोई मकसद होगा, कोई ना कोई कारण होगा जो 5 अनार दिए हैं। वॉट एवर ही डज, उन्होंने जो कुछ भी किया, है ना, जो कुछ भी करते हैं, ही डज विथ पर्पस, वो उद्देश्य के लिए करते हैं, यानी किसी उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो यहां पे डू और डज मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है, तो डू का डज हो गया क्योंकि ही है ना, इसलिए तो करते हैं ऐसे। तो देखिए यह जो भी करते हैं किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं। गुरुजी 5 अनार दिए, कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा। हाफ वे यानी रास्ता, हाफ यानी आधा, तो क्या हो जाएगा, हाफ वे यानी आधे रास्ते में, यात्रा के बीच में ही। थ्रू देयर जर्नी यानी अपनी यात्रा के दौरान, आधे रास्ते में ही। दे स्टॉप टू रेस्ट, वे रुके, टू रेस्ट यानी आराम करने के लिए। अब रेगिस्तानी इलाके से जा रहे थे, धूप लगी होगी, गर्मी लगी हुई, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे आराम किया। सडनली, अचानक से, दे हर्ड अ रॉयल अनाउंसमेंट, उन्होंने सुनी, तो हियर का सेकंड हर्ड होता है, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड, है ना, हर्ड। ईडी कहाँ है, ईडी तो नहीं है ना, केवल डी है। तो हियर का सेकंड फॉर्म, हियर यानी सुनना, हर्ड, हर्ड, सेकंड, थर्ड सब हर्ड होता है।
तो उन्होंने सुना अ रॉयल अनाउंसमेंट, जिसे बोलते हैं शाही घोषणा। राजा महाराजा जो घोषणा कराते हैं उसे रॉयल अनाउंसमेंट कहा जाता है। अ मैन बीटिंग अ ड्रम, एक आदमी बीटिंग यानी पीट रहा था, ड्रम पीट रहा था। ड्रम यानी क्या है, ढोल बोल सकते हैं। तो ढोल बजाते एंड शाउटिंग, और क्या करता हुआ, चिल्लाता हुआ। क्या चिल्ला रहा था देखिए, डज एनीवन हैव पोमेग्रेनेट्स, ये देखिए डज तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क, डज पहले लग गया, एनीवन थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए डज पहले लगा गया। डज एनीवन हैव, क्या किसी के पास है, पोमेग्रेनेट्स अनार। ये देखिए वो रेगिस्तान में बाजा बजाते ड्रम बजाते चिल्लाते आ रहा है, क्या किसी के पास अनार है। सरप्राइज्ड, हैरान होकर, टू फ्रेंड्स अप्रोच्ड, दो दोस्त पहुंच गए, एंड आस्क्ड, और पूछा, वाई ही नीडेड देम, वाई यानी क्यों, ही यानी उसे, नीडेड यानी जरूरत है, देम यानी उनकी, कि उन्हें अनार की क्या जरूरत है। उन्होंने पूछा अभी अनार के लिए इतना क्या ढोल पीट रहे हो, जाओ कहीं से ले लो। आगे देखते हैं, द मैन सेड, आदमी ने कहा जो घोषणा कर रहा था, द किंग्स डॉटर इज ग्रेवली इल, किंग्स अपॉस्ट्रोफी एस है, बहुत सारे राजा नहीं है, केवल है ना ऐसे लिखा होता, हर कोई जानते बट नए स्टूडेंट को बताना पड़ता है, ऐसे किंग से लिखा होता तो राजा से ज्यादा, कैट का कैट्स, बॉय का बॉयस यानी एक से ज्यादा, ये किंग्स यानी एक से ज्यादा राजाओं को। बट यहां पे देखिए जी के बाद कॉमा लगा, अपॉस्ट्रोफी कहा जाता है, और एस, अपॉस्ट्रोफी के बाद यदि एस लगे तो इसका मतलब का, की, के, राजा की या राजा का, राजा के ऐसे होता है। द किंग्स डॉटर, राजा की बेटी, इज यानी है, ग्रेवली यानी होता है गंभीर रूप से, बहुत ज्यादा, उसे ग्रेवली कहा जाता है, इल बीमार। उसने बताया कि राजा की बेटी गंभीर रूप से बीमार है। द रॉयल फिजिशियन, फिजिशियन यानी क्या होता है, चिकित्सक, डॉक्टर जैसे होते हैं वैसे, तो जो शाही चिकित्सक, हैज प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब ये क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं दवा लिखना, प्रिस्क्राइब करना, मतलब प्रिस्क्रिप्शन आपने सुना होगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, हैज के बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म वर्ब का, तो दिया है, लिया है। तो शाही चिकित्सक ने है ना प्रिस्क्राइब्ड अ मेडिसिन, एक दवाई लिखी है, दैट जो मच बी गिवन, या जिसे मस्ट बी गिवन, दिया जाना चाहिए, विथ पोमेग्रेनेट जूस, अनार के जूस के साथ, अनार के रस के साथ ही देना चाहिए वो दवाई को। वो दवाई, ये जो बीमारी की जो दवाई है ना, ये केवल अनार के जूस के साथ ही काम करेगा, उन्होंने ऐसे ही कहा है। बट देयर आर नो पोमेग्रेनेट्स इन दिस डेजर्ट, लेकिन ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है ना, आर्यन है, नो, अनार नहीं है इस रेगिस्तान में, कहां से अनार होगा। बोले लेकिन इस रेगिस्तान में अनार है नहीं और मुझे अनार चाहिए, देरी हो रही है, जल्दी से ठीक करना है। द डिसाइपल्स इमीडिएटली ऑफर्ड देयर 5 पोमेग्रेनेट्स, शिष्यों ने इमीडिएटली, तुरंत, ऑफर्ड यानी पेश किया, देयर यानी अपना, उनका भी होता है, अपना के लिए भी यूज करते हैं, अपने 5 अनार को उन्होंने भेंट कर दिया। द मैसेंजर वॉज ओवरजॉयड, मैसेंजर यानी जो संदेशवाहक था, जो घोषणा कर रहा था, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। एंड टुक देम टू द पैलेस, टुक ले गया, टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है, टेक, टुक, टेकन, उन्हें, टू प्रीपोजिशन है, किसके पास ले गया, द पैलेस, अच्छा महल ले गया, पैलेस यानी महल होता है, अनार को महल ले गया, उन्हें महल ले गया। द किंग, राजा, फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड, फिल्ड यानी भरा हुआ, विथ ग्रेटिट्यूड यानी होता है आभार, बोलते शुक्रगुजार होना, आभार से भरे हुए, सेड कहा, यू हैव सेव्ड माई डॉटर्स लाइफ, यू हैव सेव्ड, हैव के बाद सेव का थर्ड फॉर्म सेव्ड, सेकंड थर्ड दोनों सेव्ड होता है, यानी बचा लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, आपने बचा लिया है मेरी बेटी की जान को। टेल मी, मुझे बताओ, हाउ, कैसे, आई कैन रिवॉर्ड यू, मैं आपको कैसे इनाम दे सकता हूं। द डिसाइपल हम्बली सेड, हम्बली यानी क्या होता है, बहुत ही विनम्रता से, आदाब से, विनम्रता से कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, आई आस्क फॉर नथिंग, आस्क फॉर मैंने पहले बताया था मांग करना, उसी का सेकंड में आस्क्ड फॉर बताया था आपको इसी के पहले। तो उसने कहा कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, प्लीज कृपया, जस्ट अलाउ मी टू गो, बस मुझे जाने दो, मुझे बस जाने की अनुमति दे दो। माई सिस्टर्स वेडिंग्स इज नियर, मेरी बहन की शादी पास में है, विवाह पास में है। द किंग स्माइल्ड एंड सेड, राजा मुस्कुराए और कहा, इफ योर सिस्टर वेडिंग इज नियर, यदि तुम्हारी
बहन की शादी पास है, देन तब इट इज लाइक माई ओन सिस्टर वेडिंग। इट इज लाइक, ये किसके जैसा है? मेरी बहन की ही शादी के जैसी। ये देखिए, यदि आपकी बहन की शादी नजदीक है तो यह मेरी अपनी बहन की शादी जैसे है। आई विल अरेंज एवरीथिंग ग्रैंडली। ग्रैंडली यानी तो भव्य रूप से, शानदार रूप से उसे ग्रैंडली कहा जाता है। आई विल अरेंज, विल फ्यूचर टेंस से गागी गए, अरेंज यानी प्रबंध करना, व्यवस्था करना, जो भी खाना पीना या फिर जो भी सामान होगा शादी का खर्च, तो मैं धूमधाम से इसका आयोजन करूंगा। द वेडिंग वॉज सेलिब्रेटेड इन रॉयल स्टाइल। अब देखिए, शादी शाही अंदाज में, तो शाही रॉयल, स्टाइल यानी अंदाज बोल सकते हैं, सेलिब्रेटेड यानी मनाया गया, तो शादी को शाही अंदाज में मनाया गया। विथ डेकोरेशंस, सजावट, फीस्ट यानी क्या होता है? दावत को फीस्ट कहा जाता है, दावतें, एंड जॉय ऑल अराउंड, और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। द वंस पुअर डिसाइपल कुड हार्डली बिलीव, है ना, और एक बार तो जो शिष्य था यकीन ही नहीं कर पा रहा था, यकीन ही नहीं कर सका, कुड है तो सका मॉडल वर्ब है, हार्डली मुश्किल से जिसे कहा जाता है ना, बहुत ही वो भरोसा ही नहीं कर सका। व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वाज के साथ एनजी फॉर्म, क्या हो रहा था वो यकीन ही नहीं कर सका। When the two friends finally returned to the गुरुकुल, और जब आखिरकार अंततः वो जो दोनों दोस्त थे वो गुरुकुल लौटे, the one who had doubted earlier said, the one यानी वो वाला व्यक्ति, तो one का यूज किया जाता है, who had doubted जिसने शक किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, डाउट का डाउटेड थर्ड फॉर्म, earlier पहले said, तो जिसने पहले शक किया था ना, गुरुजी पर शंका की थी, उसने कहा see देखो, I told you मैंने तुमसे कहा था, गुरुजी नेवर डज एनीथिंग विदाउट पर्पस। ये देखिए, उसके दोस्त ने कहा था कि देखो मैंने पहले ही कहा था कि गुरुदेव बिना किसी उद्देश्य के कोई काम नहीं करते। इवन दोज 5 पोमेग्रेनेट्स, यहां तक कि वे, दोज यानी होता है वे, दीज यानी ये, एक से ज्यादा दूर में हो तो दोज का यूज किया जाता है। वे 5 अनार कैरीड डिवाइन मीनिंग, डिवाइन दिव्य अर्थ, उसे डिवाइन मीनिंग कहा जाता है। तो उसने कहा गुरुजी बिना किसी उद्देश्य के कोई काम नहीं करते, उन 5 अनारों में भी दिव्य अर्थ छिपा हुआ था, दिव्य अर्थ उसमें निहित था। तो देखिए ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है। द स्टोरी टीचेस अ प्रोफाउंड ट्रूथ, प्रोफाउंड यानी इसमें छिपा हुआ है, गहरा, यह कहानी एक गहरा सच सिखाती है। गॉड्स प्लान इज ऑलवेज द बेस्ट प्लान, भगवान की योजना हमेशा सबसे अच्छी योजना होती है, सर्वोत्तम योजना होती है। समटाइम्स, कई बार, वी गेट एंसियस, है ना, एंसियस यानी क्या होता है? चिंता हो जाना, चिंतित हो जाना। कई बार हम चिंतित हो जाते हैं, फिक्रमंद हो जाते हैं। एंड क्वेश्चंस व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग टू अस, और हम सवाल उठाते हैं कि चीजें मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट वी सी, लेकिन हम देखते हैं, ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस अहेड, बस हम देखते हैं कि थोड़ी ही दूर तक हम देख पाते हैं, हम बहुत दूर नहीं देख पाते, हम बस थोड़ी ही दूर तक देख पाते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। द डिवाइन सीज, लेकिन जो दिव्य है वो देखते हैं, मच फादर, है ना, फर्दर यानी होता आगे, एंड हैज ऑलरेडी अरेंज व्हाट्स बेस्ट फॉर अस, लेकिन ईश्वर बहुत दूर तक देखते हैं और उसने पहले ही हमारे लिए क्या कर चुका है? अरेंज कर चुके हैं, हमेशा पहले से ही। व्हाट्स बेस्ट फॉर अस, हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है वो व्यवस्था भगवान ने पहले ही कर दी है। हम बस कुछ थोड़े ही दूर देख पाते हैं, 2-4 दिन, 1 महीने, 2 साल का देख पाते हैं कि क्या हो जाएगा 1 साल में, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन भगवान ने तो हमारी पूरी भविष्य देख रखी है, वो हमारे लिए व्यवस्था पहले से करके रखते हैं। और भगवान ने हमारे लिए जो भी व्यवस्था बनाई है वो ही सर्वोत्तम है, उससे अच्छा कोई नहीं है, ये आपको मान के चलना चाहिए। यदि आपका काम बिगड़ रहा है, आपका काम हो रहा है, सब में भगवान की मर्जी, आप मेहनत करते जाइए, सफलता नहीं मिल रही कोई बात नहीं, भगवान का प्लान इससे भी अच्छा हो सकता है, इससे भी अच्छा ही होगा। भगवान की योजना सर्वोत्तम होती है, सबसे बेस्ट होती है। सो सरेंडर योर वरीज, इसलिए अपनी चिंताओं को सरेंडर कर दो, त्याग कर दो। से कहो गॉड माई लाइफ इज इन योर हैंड्स, कि भगवान मेरा जीवन आपके हाथ में है। ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, वह सब कुछ संभाल लेंगे। तो अपनी पूरी चिंताओं को त्याग दो, हाँ, लेकिन कर्म करना आपको जरूरी, भगवान खुद कहते हैं कि भाई कर्म आवश्यक है।
आप मेरे ऊपर सब छोड़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप घर में बैठे बैठे छोड़ रहे हो, कोई मेहनत नहीं करोगे तो भगवान भी आपका नहीं सुनने वाले। भगवान केवल उन्हीं की सुनते हैं जो मेहनती हैं, जो मेहनत करते हैं। केवल शारीरिक रूप से मेहनत नहीं करना, जो सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है, उस काम को करने के लिए जी जान से लग जाते हैं, उसके बाद आप अपना पूरा बोलते हैं ना 100% कीजिए। आप 100% करके आपने देख लिया, पढ़ाई लिखाई कर लिया, भाग दौड़ कर लिया, फॉर्म भर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब जब आपसे नहीं हो पाया, अब अंतिम लास्ट में भगवान को याद करो। शुरू से आप भगवान को याद तो करने कि भगवान सफलता दिलाइए, लेकिन मेहनत करिए, 100% मेहनत दीजिए, मतलब पूरा एफर्ट दीजिए, कोशिश कीजिए। अंत में जब आपको लग रहा है कि अब मेरे हाथों में कुछ नहीं, जैसे डॉक्टर्स है ना, जो डॉक्टर्स होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वो भगवान का दूसरा रूप है। जो अच्छे चिकित्सक होते हैं आप सभी जानते हैं, बहुत से लोग तो डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं है, जो दूसरों को क्या करते हैं, वेंटिलेटर पर जबरदस्ती रख के पैसा ऐंठते हैं, वो डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं। लेकिन वास्तव में डॉक्टर, ये भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्हें भेजते हैं, ऐसे मनुष्यों को भेजते हैं जो लोगों की सेवा करे। डॉक्टर भी उनमें से एक है, भगवान के बराबर है। वो भी अंतिम में यही कहते हैं, पूरा 100% लगाने के बाद अंत में यही कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अब 24 घंटे बाद उठेंगे नहीं उठेंगे ये भगवान के ऊपर है। देखिए डॉक्टर भी लास्ट में भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, भगवान अब आपके ऊपर है। यदि भगवान की इच्छा हो, उसे रखना है नहीं रखना है, उसके भाग्य में क्या है, भगवान ने तो सब लिखा हुआ, भगवान सब जानते हैं। उनकी योजना भी सर्वोत्तम, यदि उसे ले भी जा रहे हैं धरती से, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। तो भगवान ने योजना बना के रखी है, आप मेहनत करिए। अंत में जब सब आपने कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान मेरी सारी चिंताएं, कोई चिंता मैं नहीं रखूंगा, नौकरी लगेगी नहीं होगी, शादी होगी नहीं होगी, कोई टेंशन मैं लेना नहीं चाहता। भगवान सब आपके ऊपर है, आप जानो, मैंने तो कोशिश कर ली भगवान, सब करके यहाँ दौड़ा वहाँ भागा, नहीं हुआ काम मुझसे, नहीं कर पाया प्रभु, अब ये सब आपके हाथों में है, आप जानो भाई, आपका ही बच्चा हूँ, आपकी ही बच्ची हूँ, अब ये आपके ऊपर है, आप करो ना करो। बस प्रार्थना कर लिए, बस मुझे आप पर भरोसा है, मेरी जो जीवन है वो आपके हाथ में है, और वो भगवान क्या करेंगे उसके बाद, सब कुछ संभाल लेंगे। भगवान सब कुछ संभाल लेते हैं। आप देखेंगे, भगवान न करे किसी के यहाँ देखेंगे किसी मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाती है, बहुत ज़्यादा असहनीय हो जाता है। इतने प्यारे लोग यदि खो जाते, सहन ही नहीं कर पाते, सब भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। सब यही बोलते हैं ना कि भगवान परिवारजनों को इस महान कष्ट को सहने की क्षमता प्रदान करे। बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान ही वो शक्ति है, वो है ना, भगवान ही वो है जो उन्हें इस दुख दर्द को भुलाने की शक्ति दे सकते हैं। भाई उस व्यक्ति को नहीं भूलेंगे, लेकिन आप देखेंगे 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है, याद हमेशा रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे वो दुख धीरे धीरे कम होते जाता है। ये नहीं कि आप प्रेम कम होते आ रहा है माँ के प्रति या जाने वाले के प्रति, नहीं, वो भगवान आपको कराते हैं। यदि आप दुखी रहोगे जीवन भर तो आप तो आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे, आपका जीवन भी नर्क के समान हो जाएगा। आपके भी बच्चे हैं, आपके और भी परिवार वाले हैं, किसी एक के चले जाने से और सभी का नुकसान ना हो, तो भगवान सब व्यवस्था करते हैं। देखेंगे आप कुछ दिन शुरू में 1 साल गुजर ही नहीं पाता, 1 महीने तो ऐसा लगता है हम ही जिंदा रहे ना रहे उनके बिना। धीरे 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 कभी किसी से बिछड़ते होंगे या किसी की मृत्यु हो जाती होगी, तो ये सच है। धीरे धीरे आप देखेंगे असर कम होते आता है। धीरे धीरे केवल आप बरसी में याद करेंगे या उसके बर्थडे में याद करेंगे, या कभी कोई खास कुछ मौका हो गया तब आप याद करेंगे। फिर बाकी दिन फिर आप कोई मूवी जा रहा है, कोई डांस करने जा रहा है, कोई खेल रहा है, अपने जीवन में सब व्यस्त हो जाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये नहीं कि जीवन भर आप रोते रहो, क्योंकि वो भी यदि कहीं से देखते हैं, आपके माता हो, पिता हो, या कोई भी आपके खास हो, वो भी आपको कभी जहाँ से भी देख रहे हो, जहाँ से भी देख पा रहे हो, आपको दुखी देखकर वो खुश नहीं हो सकते, वो आपको खुश देखकर ही खुश होंगे। यदि आप जीवन भर दुखी रहेंगे तो उनकी आत्मा भी, बोलते हैं ना, आत्मा भी रोती है, वो खुद दुखी होंगे कि मेरे चले जाने से ये तो और भी दुखी हो गए हैं। तो आपको यही है, भगवान ही ऐसी क्षमता प्रदान करते हैं कि हम दुख को सह पाते हैं, धीरे 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 सब नॉर्मल हो जाता है। और ऐसे होता है, आप सभी जानते हैं, शुरू में जो रहते हैं ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रहते हैं, छूट जाते हैं, मतलब सह ही नहीं पाते, जी ही नहीं पाऊंगा, ऐसे बहुत लोगों को सुने होंगे। और उसी क्षण में बहुत से लोग गलत कदम उठा लेते हैं। उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, सब सही हो जाता है, अंत में सब सही हो जाता है। ये आप याद रखेंगे और आप देखेंगे बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। उससे अच्छी आपको मिल सकती है, नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन आप जीना नहीं छोड़ सकते, आपका जीवन सही हो जाएगा। आप किसी कार्य में लगे हुए हैं, कोई नौकरी है, कोई बिजनेस है, पूरा जी जान लगा दिया है, नहीं हो पा रहा है, भगवान अब आपके ऊपर है। वो जॉब नहीं लगी, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, नहीं, भगवान की योजना अलग है। कुछ तो आपके कर्म है, जो आपके कर्म के अनुसार आपको फल मिलेंगे। आपने जैसा कर्म किया वैसा आपको फल मिलना ही मिलना है, लेकिन आपको जो अच्छा मिलने वाला है उसमें भगवान का बहुत बड़ा योगदान रहता है।
वो सब संभाल लेते हैं, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, सब काम कीजिए, अपना पूरा 100% दीजिए, अंत में भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, वो सब संभाल लेंगे। तो ये थी आज की शानदार स्टोरी। देखिए गुरुदेव जानते थे, गुरुदेव ने भविष्य का देख रखा था कि वहाँ पे बीमार है, उसको अनार चाहिए, रेगिस्तान में कहाँ से अनार मिलेगा, डायरेक्ट तो पैसा दूंगा तो ये गलत चीज़ है। मैं पैसा दूंगा, कितना ही पैसा दे सकता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही दूंगा, गुरुकुल है तो भी कोई करोड़पति तो है नहीं। आजकल के गुरुकुल जैसे जो प्राइवेट जो चलते हैं अरबपति करोड़पति वैसे नहीं थे, वो जो भी देते थे रख लेते, वो कोई फ़ी नहीं लेते थे, फ्री रहती थी पूरी दक्षिणा। गुरु दक्षिणा के रूप में जो देना चाहे उससे परिवार वाले देते थे। तो ऐसे भी नहीं थे कि पूरी शादी ही करवा दी। ज़्यादा ज़्यादा गुरुदेव क्या देते, 2 बोरा चावल दे देते, गेहूँ दे देते, कुछ सब्जियाँ देते, उससे ज़्यादा क्या दे पाते। लेकिन गुरुदेव जानते थे कि मेरे हाथों में तो नहीं है ये किसके हाथों में है, और राजा करवा सकता है। राजा की बेटी बीमार है, उसको अनार चाहिए। अब गुरुदेव हैं भाई, दिव्य दृष्टि वाले, वो समझ गए किसमें इसकी भलाई है। कुछ नहीं कहा गुरुदेव ने, देखा कि मुझ पर ये भरोसा रखते हैं कि नहीं, अनार दे दिया। हो सकता था अनार को फेंक देते गुस्सा आके कि अरे गुरुदेव अनार को क्या ही करेंगे, आपने मदद नहीं की। लेकिन एक मित्र जो साथ में थे, इसलिए दोस्त भी जरूरी है, एक मित्र ने उसे ऐसे करने से मना किया, बोला मन में गुरुदेव के प्रति कोई भी है ना द्वेष भावना मत रखो। गुरुदेव ने सोच समझकर किया होगा, उन्होंने इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य ही होगा। और वाकई में उसी समय जब आराम करते रहते हैं, आवाज़ आती है वहाँ से कि अनार किसी के पास हो तो अनार दे दो, अनार दे दो। ये लोग गए, अनार की क्या ज़रूरत है भैया इस भरे रेगिस्तान में, और रेगिस्तान है तभी तो अनार नहीं मिल रहा है मुझे, कितने पैसे हैं मेरे पास है कि अनार नहीं ला सकता रेगिस्तान में, अब मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा और यहाँ बहुत ज़्यादा बीमार है राजा की बेटी, तुरंत अनार का रस चाहिए दवाई पिलाने के लिए। जो चिकित्सक है, जो हमारे फिजिशियन है, उन्होंने क्या किया है, वैद्य है, एक ऐसी दवाई दी है अनार के रस में ही मिला के पिलाना है, तभी उनकी वो बीमारी ठीक हो पाएगी। ये तुरंत राजा के पास गए, 5 अनार दे दिया, रस पिला दिया, उसकी बेटी जल्दी से ठीक होने लगी। राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बोले क्या आपको इनाम दूँ। उन्होंने उनसे इनाम नहीं मांगा, बोले हमें बस जाने दीजिए, मेरी बहन की शादी है, विवाह है। राजा बोले तुम्हारी बहन यानी मेरी बहन, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, उसकी पूरी शादी का प्रबंध, विवाह का जो खर्च होगा मैं ही उठाऊंगा। और शानदार धूमधाम तरीके से विवाह किया। और वो जो यकीन ही नहीं आ रहा था इन्हें दोनों दोस्तों को कि ऐसे क्या हो गया। और जब वापस गुरुदेव के पास गए तो अब सीधी सी बात है, समझ सकते हैं उनकी भावना कैसी रही होगी। तो उसके मित्र ने कहा, मैंने कहा था मित्र पहले ही आपको, गुरुदेव की जो भी उद्देश्य होता है वो कुछ सोच समझ के ही वो उनका उद्देश्य, कोई भी कार्य करते हैं कुछ ना कुछ उद्देश्य होता ही। वैसे भगवान आपके जीवन में कुछ भी करा रहे हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है। कोई आपसे दूर जा रहे हैं, कोई आपको छोड़ रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कोई आपको नौकरी से निकाल दे रहे हैं, या आपके साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है, उनके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य छिपा हुआ है। ये हम नहीं देख पाते। हम क्या 2-4 दिन आगे का देखेंगे, 1-2 साल का देख पाएंगे। हम जान पाएंगे कि हमारे बच्चे की शादी हम कैसे कराएंगे बड़े होकर, या उस समय क्या होगा, कौन सा जॉब, ये सब हम नहीं जान सकते। हम 2-4 साल का ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हैं। प्लानिंग भले हम उनके 60 साल का करते हैं, लेकिन हम जान तो वो भी अंदाजे ही लगाते हैं। हम तो कल का नहीं जान सकते, अंदाजा लगाते हैं कल क्या होने वाला है, ऐसे ऐसे हो सकता है, कौन जान रहा आज रात को जीवित है कि नहीं है, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए जो हमारे बस की नहीं है उस पर सोचना छोड़ दीजिए। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बीमार है, जिएंगे कि नहीं जिएंगे, दुख मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं, सब भगवान के ऊपर छोड़ के कार्य कीजिए, भगवान सब संभाल लेंगे। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आप सभी जानते हैं। बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन कोई वीडियो देखने वाले हैं नहीं, आप जो भी हैं आप लोगों का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। और प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए आप कहाँ से हैं, आपको स्टोरी कैसे लगी।